अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी आज है मेरे नेक्स्ट जो है ना बच्चे के लाइफ स्टाइल में, मेरी रूटीन में। तो आज मेरे किचन में बन रही है निहारी। तो बस ये मेरी बेटी की फरमाइश थी, तो मैंने कहा चलिए आज निहारी बनाते हैं, साथ आपसे भी रेसिपी शेयर करते हैं। तो सबसे पहले मेरी आप सबसे गुजारिश है कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल सके, ताकि आप भी कुछ ना कुछ सीख सकें या मेरे तरीके से बना सकें। आता तो सबको है बनाना, लेकिन सबका स्टाइल अलग होता है, तो आप मेरे स्टाइल से भी चेक कर सकें। तो जी मैं ये एक मिनट। तो जी मैं प्याज काट रही थी और प्याज थोड़ा सा गंदा था। मौसम भी कुछ ऐसा है कि सब्ज़ी वगैरह काफ़ी अंदर से ख़राब होती है, तो साफ़ करने में काफ़ी टाइम लग गया। साथ ही मैंने जी लहसुन छीलना शुरू कर दिया था और इस चूल्हे पे जी मेरा दूध बॉयल हो रहा था। तो अब जी मैंने कुकर में प्याज डाल दिया है और प्याज को मैंने आधा कप ऑयल डाला था और उसको पकने के लिए रखा है। दूध मैंने बॉयल हो गया था, साइड पे कर दिया। तो प्याज को मैं वक्तन फ़वक्तन हिला रही हूँ। तो वॉइस ओवर में थोड़ा सा तेज़ बोलना पड़ता है और प्याज मुसलसल जी बन रहा है, साथ साथ में और किचन की प्रिपरेशन और किचन को साथ साथ क्लीन करना ये मेरी आदत है। तो प्याज को बार बार चम्मच हिला रही थी। और ये जी 2 दिन का व्लॉग है इकट्ठा। एक दिन निहारी बनाई थी, तो फिर बस कुछ गेस्ट ऐसे आ गए थे कि अपना व्लॉग कंटिन्यू नहीं रख सकी, तो फिर मैंने साथ ही दूसरे दिन का भी ऐड कर दिया था। तो जी ये निहारी बन रही है और जिसका मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। और इसमें मसाला जाएगा जी डब्बे वाला। मैं अपना मसाला नहीं डाल रही, क्योंकि आजकल बस ईद हुई हुई है, तो अभी मैंने अपने मसाले पहले बनाए ही नहीं, और जब बना लिए तो वो बनाए नहीं हैं, और अब जब ईद आ गई तो मुझे यही यूज़ करना पड़ रहा है। तो ये जी प्याज ब्राउन होते ही मैंने उसमें लहसुन, अदरक और मसाला जो है डब्बे वाला डाल दिया, और काफ़ी धुआं उठा था, काफ़ी ज़्यादा। मैंने और पानी डाला, पानी डालने से धुआं कम हो जाता है। साथ ही जी मैंने 2 मिनट मसाले को भून के गोश्त डाल दिया। अब गोश्त की ज़रा अच्छे से बुनाई होगी, तकरीबन 7 से 8 मिनट मुसलसल गोश्त की बुनाई हो रही है। अभी तो मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ और वीडियो को मैंने काफ़ी फॉरवर्ड किया हुआ है, इसलिए आपको लगेगा कि जल्दी जल्दी सब कुछ हो गया, लेकिन 8-10 मिनट तक गोश्त को भूनना है। और ये मैंने थोड़ा सा उसमें धनिया डाला फ्लेवर के लिए। तो साथ साथ किचन की क्लीनिंग हो रही थी और गोश्त को मैं अच्छे से भून रही थी। और फिर जी मैंने बस साथ ही पानी रख दिया था जग में, और इसमें जी 8 गिलास पानी लिखा हुआ है, लेकिन मैंने पहले 6 गिलास 5 गिलास डाले और फिर बाद में मैंने फिर 1 गिलास पानी डाला था। कि मैंने जो है ना इतना ज़्यादा उसका जो है ना शोरबा सा बनाना नहीं था निहारी का, मतलब बस थोड़ा सा ही मैंने शोरबा बनाना था। तो साथ साथ जी बुनाई कर रही थी कि गोश्त नीचे ना लगे। तो ये जी मैंने 5 गिलास डाल दिए थे, लेकिन मुझे थोड़ा सा कम लगा, तो फिर मैंने 1 गिलास और टैप के नीचे रखा और वो मैंने जग में ही 1 गिलास ये और डाल दिया था। फिर मैंने जी कुकर को पूरे जी 25 मिनट के लिए वेट पे लगा दिया था। और हमारा पानी भी ऐसा है कि 25 मिनट में खूब अच्छे से गोश्त गल गया था। तो साथ साथ जी किचन की सफाई हो रही थी। और ये जी रुमाल जो गीला होता है, हम कुकर वगैरह या गर्म देशे के ढक रख देते हैं, वो जल्दी सूख जाता है। आजकल सावन है तो थोड़ा मसला होता है सूखने में। तो अब जी आ गए थे हम आटे की तरफ, और आटा जो है ना बिल्कुल मैंने ये जो चम्मच है, डूंगे वाला चम्मच है, ये मैंने 2 चम्मच आटा लिया है। और अगर टेबल स्पून के हिसाब से करो तो ये मैंने 4 चम्मच आटा लिया है। ज़्यादा आटा डालेंगे और आटे को बहुत ज़्यादा डार्क कर देंगे तो निहारी कड़वी कड़वी सी हो जाएगी। आटे को आपने ध्यान रखना है कि ज़्यादा उस डार्क ना हो जाए। तो इसलिए अब साथ ही मैंने देख लें जी निहारी का ढक्कन खोल दिया और अभी इसमें बबलिंग हो रही है। और ये देखें इतना ज़्यादा शोरबा नहीं है, तकरीबन 3 गिलास हो गया। मैंने इसके नीचे फ्लेम भी ऑन कर दिया। और अब जी मेरा आटा भून चुका था और मैंने आटे को जो है ना भूनने के बाद इसमें डाल दिया। ये बिल्कुल भूनने के बाद बिल्कुल इसका कलर चेंज नहीं हुआ था, लेकिन इसकी खुशबू अच्छी आ रही थी। कलर चेंज होने भी नहीं देना, नहीं तो आपकी निहारी कड़वी कड़वी लगेगी, आपको मज़े की भी नहीं होगी और अजीब जायका हो जाएगा। फिर जी मैं अदरक और इसकी प्रिपरेशन के लिए सब्ज़ मिर्च और लेमन वगैरह काट रही थी। और ये जी मैंने बाहर किसी को देना था, उन्हें बहुत जल्दी थी, तो मैंने ढक्कन बंद कर देने से तरी आ जाती है। थोड़ी देर अगर आप पकाने के बाद किसी चीज़ की भी ढक्कन बंद करेंगे, तो अगर आप कम भी ऑयल डालें तो तरी आती है। लेकिन यहाँ मुझे बंद करने ही नहीं दिया गया था जी, बस फ़ौरन दे किसी को गली में देना था। तो बस मैंने उसके ऊपर अदरक और वो डाली, शोरबा थोड़ा सा डाला और सब्ज़ मिर्चें डाली और मैंने भेज दिया। बाहर हस्बैंड थे और उन्होंने शायद किसी अपने फ्रेंड को भेजना था ये प्लेट में, तो बस थोड़ा सा मैंने लेमन भी ऊपर निचोड़ दिया था, तो फिर मैंने ये भिजवा दी थी। अभी अगर थोड़ी देर में इस प्लेट को भी ढाँप देती तो
तरी आ जानी थी। तो ये जी नेक्स्ट डे है, तो नेक्स्ट डे में जी मैं बना रही थी भल्ले बना रही थी, मूंग की दाल के भल्ले हैं। तो ये मैंने जी मूंग की दाल डाली है 6 टेबलस्पून जग में। मैंने ये 3-4 घंटे इसको मैंने अच्छी तरह वॉश करके गीला कर दिया था। अब जी मैं ब्लेंडर में आपके सामने डाला, कुछ कुछ ड्रॉप पानी के गए हैं। मैंने जब चम्मच पे उठाया, ज़्यादा पानी नहीं डाल देना, बहुत लिक्विडी हो जाएगा। तो ये मैं यही बता रही थी, बस मुझे अभी वॉइस ओवर करना पड़ा। तो बीच में जी ये मैंने कुटी हुई लाल मिर्चें डाली हैं और 1 लहसुन, 2 लहसुन के जबे मैंने उनको पतला पतला काटा, क्योंकि काफ़ी बड़ी बड़ी उसकी वो थी, जो कलियाँ सी होती हैं बड़ी थी। और ये मैंने जी हींग डाली थी, बिल्कुल मक्खी जितनी हींग, इससे ज़्यादा नहीं डालनी, इसका फ्लेवर बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। और ये जी मैंने डाला इसमें बिल्कुल 2 पिंच के बराबर 2 चुटकी मैंने मीठा सोडा डाला है और नमक डाला है जी 1/2 टीस्पून। और इसको मैंने एक दफ़ा फिर ब्लेंड कर लिया। और ये ब्लेंड हो जाती है, उसमें पानी शानी कुछ भी नहीं डालना पड़ता, थोड़ा सा आप स्पून वगैरह से हिला सकते हैं। फिर जी मैंने इसको निकाल दिया डूंगे में। डूंगे में निकालने के बाद आपने इसको एक ही डायरेक्शन में हिलाना है। आपने इसको दोनों साइड की तरफ चम्मच को नहीं हिलाना है, ऐसे इसमें जो है ना एयर नहीं भरने होगी और ये जो है ना सही मज़े के नहीं फूलेंगे, क्योंकि हमने तो इसमें बहुत कम सोडा डाला है फुलाने के लिए। तो ये जी मैं ऐसे बता रही थी कि ये मैं एक ही तरफ हिला रही हूँ। और बस ट्राईपॉड लगा हुआ था, लेकिन चीज़ उठा उठा के दिखानी पड़ती है बार बार, क्योंकि ट्राईपॉड को इधर उधर करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि कभी इधर काम कर रहे होते हैं, कभी उधर काम कर रहे होते हैं, तो काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो बस जी ये बाकी दाल पड़ी हुई थी और उसके लिए मैं जी अब लहसुन छील रही थी, प्याज कटेगा और टमाटर। और ये मूंग की दाल आज मैं और तरीके से बनाऊंगी, वरना मैं सिर्फ लहसुन से ही मूंग की दाल बनाती हूँ, या मसूर की दाल, मैं उसमें टमाटर और प्याज नहीं डालती। मैंने काफ़ी बार अपने शॉर्ट्स भी शेयर किए हैं और रेसिपी भी शेयर की हुई है, नेक्स्ट फिर कर दूँगी। लेकिन आज मैं बना रही थी टमाटर और प्याज के साथ। और मूंग की दाल थोड़ी गाढ़ी वाली बनाती, वरना मैं पतले वाली बनाती होती हूँ। तो बस ये जी कटिंग हो रही है। बस ये जो कटिंग का काम होता है ये भी बहुत मुश्किल होता है, खड़े होके ये भी काटना। और ट्राईपॉड को इस एंगल में रखना पड़ता है एक साइड से दिखाने के लिए, क्योंकि हमारा चूल्हा इस तरह तो है नहीं कि बिल्कुल मिड में और हम सामने रखें और हम सामने से नज़र आएँ। तो खैर ये उस तरह का किचन नहीं है और ना इसके उस तरह की स्टोव जो है ना फिट हुआ हुआ है, तो फिर एक साइड से ही सब कुछ दिखाना पड़ता है। तो ये जी छोटा कुकर हमने रख दिया था, मेरे पास 2 कुकर है, एक छोटा है और एक बड़ा है। और ये जी मेरा बहुत छोटा मिनी सा कुकर है और ये मैंने रख दिया था चूल्हे पे। मेरी बेटी जो है ना मेरी बहुत हेल्प करती है, वो आपने देखा ही है मेरे अक्सर जो है ना वीडियो में आपको नज़र आती है। तो बस ये टमाटर काट रहे थे, फ्रीज़र वाले टमाटर, आपको पता है मैं हमेशा उनको थोड़ी सी देर बाहर रखती हूँ, वो ना तो नरम हुए होते हैं और ना वो सख्त होते हैं, वो बड़े मज़े के नाइफ़ से कट जाते हैं। तो जी ये वो सब कुछ काट रहा था। तो बस अब मैंने साथ ही टमाटर काटने के बाद वो काफ़ी उनका छिलका हाथ में खुद ही उतर के आ जाता है, तो हमें छिलका उतारने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, बार बार हाथ कभी टिश्यू से साफ़ करने पड़ते हैं और कभी वॉश करने पड़ते हैं। तो जी मेरा दुपट्टा देखें, वो भी काफ़ी पीछे से ख़राब हुआ था, क्योंकि बस तेज़ तेज़ काम करना था, वीडियो बनानी होती है, कोई ना कोई आ जाता है, वीडियो बीच में रह जाती है, हांडी पूरी पक जाती है। हम व्लॉगर्स को या अपनी रूटीन शेयर करने वालों को काफ़ी मसला होता है, देखने वालों को तो ऐसा लगता है कि काफ़ी आसान है, बस वीडियो बनाई और अपलोड कर दी। ऐसा कुछ नहीं होता, ये बहुत मुश्किल काम होता है और ये बड़ी सख्त ड्यूटी है हमारी। तो चलें, खैर आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारा साथ दें, बस एक बेल आइकन का बटन दबा दिया करें सब्सक्राइब करने के बाद, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आपको मिल जाया करे और आप वॉच किया करें। और प्लीज़ थोड़ा वॉच कर लिया करें और शेयर भी कर दिया करें, लाइक भी कर दिया करें। तो जी मैंने 1/2 कप से भी कम ऑयल डाला और प्याज मैंने उसके बीच में काट दिया था। और अब जी मैं अपने दूसरे स्टोव के ऊपर रखूँगी कढ़ाई, तो साथ साथ दोनों चूल्हों पे काम होगा। तो ये जी मेरी अब प्याज ब्राउन होने के लिए मैंने रख दिया, ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करूँगी, नॉर्मल से वो ब्राउन करूँगी। और बस इस कढ़ाई में मैंने तेल डाल दिया, अब ये थोड़ी गर्म होगी, तो अब मैं हाथ से ही छोटे छोटे उठा के बनाऊँगी। अगर ये लिक्विडी भी है तो ये बहुत मज़े के बनते हैं और ये इतने लाइट होते हैं, ना ये आपको हैवी लगते हैं, ना आपका पेट ख़राब होता है। क्योंकि मूँग की दाल तो बीमार को भी आपको पता है कहा जाता है कि मूँग की दाल की ही खिचड़ी खाएँ या मूँग की दाल खाएँ। तो ये बहुत लाइट होते हैं, बिल्कुल फ्लफ़ी लाइट। ऐसे अगर आप 10 भी खा लें ना, तो आपको लगेगा कि मैंने अभी तक तो 2 खाए हैं। तो बस ये मैं साथ साथ इसमें कढ़ाई में डालना शुरू करूँगी, लेकिन पहले मैं दाल की तरफ इसलिए ध्यान कर रही थी कि प्याज
ज़्यादा डार्क नहीं हो जाए। तो जी अब मैं स्पाइसेस डाल रही थी, वही सिंपल स्पाइसेस, मैंने सुर्ख मिर्च डाली, हल्दी डाली, ज़ीरा डाला और धनिया डाला, बस ये कुछ मैं डाल रही थी। और ये आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही डाल सकते हैं, हमारी मर्ज़ी से नहीं, क्योंकि हर बंदा अपनी अपनी मर्ज़ी के मसाले खाता है। और बस इसमें लहसुन और टमाटर का पेस्ट है वो चला गया, थोड़ा मैंने खंगाल के पानी भी डाल दिया। अब इसको अच्छे से पकने के लिए रखेंगे। और अब मैं आ जाऊँगी इसके बाद अपनी कढ़ाई की तरफ। और ये देखें जी, मैं अब इसमें हाथ से कितने आराम से डाल रही हूँ। और ये काफ़ी लिक्विडी है, काफ़ी पतला है, लेकिन ये आराम से उठाने से हैंडल हो जाता है। पहली दफ़ा आपको मुश्किल लगेगा, लेकिन बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होती। और ये देखें जी, बड़े मज़े के खुद ब खुद ही ब्राउन ब्राउन दोनों साइड से ही हो रहे हैं। और बस इसके लिए आपको और कुछ नहीं चाहिए, प्याज चाहिए, हरा धनिया चाहिए और दही चाहिए। तो बस ये 3 चीज़ें हैं और उससे दही भले बड़े मज़े के बनेंगे। लेकिन अभी मैंने एक डूंगे में पानी डाल के रखा है और ये मैं कढ़ाई से उतारते ही उस डूंगे में डालती जाऊंगी ताकि ये नरम से हो जाए। फिर मैं नरम हाथों से इनको निचोड़ के बाहर निकाल के रख लूँगी और फिर इनको हम दही में डाल देंगे। ज़्यादा देर इनको पानी में भी नहीं रखना, ये टूट ना जाएँ। तो ये जी मैं दाल डाल रही थी कुकर में, सारी चीज़ें, मसाला मेरा अच्छे से भुन गया था, ऑयल ऊपर आ गया था। अब मैंने दाल डाली है, दाल को मैं सिर्फ 2 मिनट के लिए भूनूंगी। साथ देखें जी, मैं कढ़ाई में भी चम्मच हिला रही हूँ ताकि मेरे भले भी जल ना जाए, उनका कलर भी चेंज ज़्यादा डार्क ना हो जाए, क्योंकि डार्क कलर होने से ही फ्लेवर में काफ़ी फ़र्क आ जाता है। तो बस ये निकालने के बाद मैंने इनको हाथों से निचोड़ लिया था, निचोड़ के प्लेट में रख लिया था। और फिर हम इनकी प्रिपरेशन की तरफ आएंगे। तो बस ये 3 बैच थे जो मैंने 3 बैच में इनको निकाल लिया था। और अभी जो है ना, ये मैंने पानी डाल दिया अपनी दाल में और थोड़ा सा पानी और भी इसमें जाएगा, आधा गिलास। और बस फिर मैं इसको वेट लगा दूँगी। और वेट मैंने इसको सिर्फ 3 से 4 मिनट का लगाया था। 3-4 मिनट में मेरी ये दाल बन गई थी। अब मैंने जी दाल बनने के फ़ौरन बाद इसमें सोया सॉस डाला, लेकिन वो मैं आपको शायद पूरी तरह दिखा नहीं सकी, फिर मैंने अगेन थोड़ा कम था तो और डाला 1 टेबल स्पून। इसमें मैं सोया सॉस लाजमी डालती हूँ, ये किसी खटास के लिए नहीं है, लेकिन आप यकीन माने इस मूंग की दाल में सोया सॉस का फ्लेवर बहुत मज़े का होता है। और फिर मैंने ऊपर से ढेर सारा धनिया काट के डाल दिया। साथ मेरी चाय का टाइम हो चुका था तो मैंने अपनी चाय भी बना ली। अब जी मैंने ये आधा किलो दही लिया, ये उसमें 1 बड़े वाला कप दूध का गया और दूध इसमें लाजमी डालना है। थोड़ा सा इसमें धनिया गया और ज़ीरा पाउडर लाजमी जाएगा, नहीं तो आप साबुत ज़ीरा हाथों पे रगड़ के वो डाल दें, एक ही बात है। ज़ीरा पाउडर का तो फ्लेवर ही बहुत मज़े का होता है क्योंकि वो भुना हुआ होता है ना। और नमक जाएगा और प्याज जाएगा और इसको आप अच्छी तरह हिलाएं और थोड़ा सा आधा गिलास पानी डालें, ताकि क्योंकि ये दूध से ये पतला नहीं होता, दूध से इसका फ्लेवर मज़े का होता है। तो बस ये देखें कितना गाढ़ा है, कोई पतला नहीं हुआ और आधा गिलास पानी डालने से भी पतला नहीं हुआ। हालांकि दही मेरा कोई बहुत गाढ़ा नहीं था। तो बस ये मैंने ऐसे करके तैयार कर लिया। फिर मेरी जी चाय भी रेडी हो गई थी। मैंने कहा मैं अपनी चाय भी जो है ना स्टैंड कर लूँ। और फिर मैं चाय भी बनाने के बाद बर्तन काफ़ी जमा हो गए थे, बर्तन भी धोने थे और किचन का काफ़ी काम होता है। किचन का काम निपटाते निपटाते हम थक जाते हैं और रोज़ की ही ये ड्यूटी है लेडीज़ की। जैसे मर्द हजरात बाई ड्यूटी देते हैं, ऐसे हमारी भी ये रोज़ की ड्यूटी है, जो कि काम कभी भी ख़त्म नहीं होते और कभी भी रेस्ट नहीं मिलती। तो जी बस ये मैं बर्तन धोने शुरू हो गई थी। और अगेन आप कहेंगे बर्तन धोना दिखाती है, क्योंकि ये किचन का हिस्सा है तो ये मैं ज़रूर दिखाती हूँ कि मैं अपने बर्तन कैसे वॉश करके रखती हूँ। और मुझे सिंक में और अपने काउंटर पे बिल्कुल भी पसंद नहीं है गंद वगैरह। तो ये जी आ गई थी मैं अपने लॉन में, आपको अपना मौसम, लॉन का मौसम दिखाने, अपना नहीं। देखें कितने मज़े का मेरा दरख्त है और बहुत मज़े का मौसम था। तो चलें जी, फिर मिलूँगी। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, अपनी ढेर सारी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ जी, बाय बाय।